Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नस्ट एनईटी को कैसे सॉल्व करना चाहिए। नस्ट एनईटी का जो पेपर है उसको बेस्ट वे में कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि जब वो नस्ट की पूरी तैयारी करके पेपर के अंदर बैठते हैं तो अगर वो इन तमाम चीज़ों को जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं नहीं करेंगे तो उनका नस्ट का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर वो नॉर्मली जिस तरह हर बच्चा जा रहा होता है, अगर वो गाइडलाइन प्रॉपर नहीं है तो वो सेम मिस्टेक्स को कर रहा होता है, तो फिर बेशक आप नस्ट के 4 राउंड नहीं, आप 400 राउंड्स भी दोगे तो आपके मार्क्स सेम रहेंगे अगर आप इन मिस्टेक्स को रिपीट करते जाओगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना है और नस्ट का टेस्ट कैसे प्रॉपर सॉल्व करना, मैं आपको डेमो के साथ ये तमाम चीजें करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी तौर पे फॉलो करो। उसका आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर एक पिन हुआ कमेंट है, तो वहां पे आप लोग क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल तक एक्सेस ले सकते हो और उसमें हम तमाम अपडेट्स, यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप्स, उनकी डेट्स, कब अप्लाई करना है, तो वो तमाम चीज़ें हम वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, और इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई और क्यूरीज होती हैं आप लोगों की करियर काउंसलिंग के रिलेटेड, कि आप लोग अपने पार्ट 1 के मार्क्स के मुताबिक आगे करियर काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो आप लोग हमारे उसी व्हाट्सएप चैनल में नंबर लेके, या आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे भी नंबर शो मैं कर देता हूँ, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप अपनी क्यूरीज को एड्रेस करवा सकते हो। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टारगेट है, हमारे पास एक जो टॉपिक है वो है नस्ट एनईटी 1 2026। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों के लिए नस्ट के अंदर जितनी चीजें आप लोगों को बता रहा होता हूँ, इसका टारगेट पता है क्या है? इसका टारगेट है मुझे नस्ट में 180 का स्कोर चाहिए है। 180 बाई 200 ये स्कोर आप लोगों ने लेके आना नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 170 प्लस स्टूडेंट गए हुए हैं। अब टारगेट मैंने किया हुआ है 180 बाई 200, आप स्टूडेंट ने लेके आना है। अच्छा जी, हमारे पास टॉपिक है नस्ट एनईटी 1 2026 विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 22 नवंबर। ये 22 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर नहीं पता तो ये डेट याद रख लो। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन बेस्ट वे, मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा। इजी टू हार्ड क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, फिर हार्ड की तरफ कैसे जाना, कैसे तमाम चीजों को करना है, तो ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इन दिस वीडियो। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक दो चीजें आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए जो नस्ट का एक राउंड ही है, इसको ही हमने ऐसे लेके चलना है कि इसी के अंदर हमने 180 170 160 पे जाना है। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि नस्ट के 4 राउंड्स दो तो ही 160 आए हैं। नो, इस चीज के हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आप लोगों के पास क्या इतना फ्री टाइम है कि आप पूरा साल नस्ट के टेस्ट ही देते रहोगे? क्या प्यास का ऑप्शन नहीं बनाना? क्या जीके जिसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मीट करता है, जो 4 5 6 लाख की फी आपको स्कॉलरशिप पे प्रोवाइड कर देती है जस्ट अगर आप उनके टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आओ, क्या उधर नहीं जाना? क्या यूईटी का ऑप्शन नहीं बनाना, कॉम सेट्स का नहीं बनाना, एनटीएस नहीं देना, बोर्ड के एग्जाम्स नहीं देने? क्या अपनी बाकी लाइफ की रूटीन को लेकर नहीं चलना है? क्या लाइफ में सिर्फ नस्ट ही रह गया हुआ है? तो हम इसको ऐसे अटेम्प्ट करेंगे कि पहली अटेम्प्ट के अंदर ही इंशाल्लाह हमारा क्लियर हो जाए। तो ये हमारा टारगेट है। यानी हम अपना टाइम नस्ट पे नहीं इतना लगाएंगे कि हमें 3 3 राउंड देना पड़े। ये हमारा टारगेट है कि आप पहले राउंड के अंदर ही मैक्सिमम मार्क्स लो। अब मैं अगर आपको एग्जांपल्स बताने लग जाऊँ ना तो वो बहुत है। हमारे बैच में कई बच्चे पहले राउंड में ही 160 को पहुंच जाते हैं। लेकिन वो क्या चीजें करते हैं और किन चीजों से बचते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे, इस पूरे टॉपिक में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स इन नस्ट एनईटी। यानी हम उन कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर रहे होते हैं अपने नस्ट एनईटी के पेपर के अंदर। तो हम उनके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। देखो, कुछ चीजें तो मैं बार बार आप लोगों को बता बता के बहुत दफा बताई हुई हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। कुछ मिस्टेक्स तो ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 1 ये आती है मिस्टेक कि बच्चों को ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 ये मिस्टेक आती है कि बच्चों को गाइडलाइन नहीं मिलती, जो कि बच्चों की मिस्टेक नहीं है। एक चीज तो मैं यहाँ पे पहले लिखना चाहता हूँ कि गाइडलाइंस में कमी है ना, एक तो ये इशू बन जाता है। दूसरा, जब आप रेलिवेंट नहीं पढ़ोगे, रेलिवेंट नहीं पढ़ोगे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है।
उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, क्योंकि एक बात मेरी लिख लो, अगर नस्ट का टेस्ट जो कि इसका पैटर्न ये होता है ऑलमोस्ट आपका 60 to 70% तक आपका थ्योरेटिकल बेस्ड चीजें हैं और आप लोगों की 30% तक न्यूमेरिकल बेस्ड सॉल्व करने वाली चीजें हैं। तो भाई अगर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं की हुई तो ये जो 30% है ये आपका मेरिट अल्लाह ना करे कम कर सकती हैं। तो गाइडलाइन नहीं है, रेलिवेंट नहीं पड़ा हुआ, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो, या आप लोगों का नॉन सीरियस बिहेवियर होता है। देखो लेकिन आप माशाल्लाह से सारे ही बड़े सीरियस हो गए अपने एनईटी को लेके। तो देखो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनमें मैं इंक्लूड करूंगा आप स्टूडेंट को, या आप लोगों ने इस चीज के बारे में नो हाउ नहीं ली, तो ये वो कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चों का एनईटी खराब होता है। लेकिन मेरा आज टारगेट ये नहीं है, ये चीजें मैंने आपको नहीं डिस्कस करवानी। असल में आपको बताता हूँ कि मिस्टेक्स बेसिकली कहाँ पे आती हैं, क्योंकि हमने देखना है जब आप पेपर में बैठे हुए हो अभी मैं आप लोगों को सोल्यूशन बता दूं कि भाई जब भी आपको नस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो नस्ट का टॉपिक लिखो ऊपर यूट्यूब के ऊपर और आगे लिखो बाईपास एजुकेशन सिस्टम। नस्ट का मेरिट जानना चाहते हो लिखो नस्ट मेरिट बाईपास एजुकेशन सिस्टम। नस्ट के बारे में आपने डेट्स को देखना है, सिलेक्शन कैसे लेनी है, तमाम चीजों की प्रिपरेशन एवरीथिंग लिखो वो नस्ट का टॉपिक, आगे लिखो बाईपास एजुकेशन सिस्टम। आपको हर एक डोमेन के ऊपर हर एक विंग के ऊपर नस्ट के बारे में वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पे। नस्ट नहीं बाकी यूनिवर्सिटीज भी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज नस्ट। तो देखो आप लोगों ने अगर गाइडलाइन लेनी है तो इधर पास एजुकेशन सिस्टम के चैनल से लो, आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर है आप यहाँ से पूछ सकते हो। गॉट इट। आप लोगों के लिए टीचर्स अवेलेबल है 24/7। कोई भी गाइडलाइन चाहिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो आप लोगों को शो हो रहा है इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप गाइडलाइन ले सकते हो। अब देखो जब बच्चा एक पेपर के अंदर बैठता है तो वो किन मिस्टेक्स को कर रहा होता है। सबसे पहली मिस्टेक्स जो बच्चा करता है, एक एमसीक्यू उसके सामने आया, यहाँ पे मिस्टेक्स को देखते जाओ। नंबर वन, एक एमसीक्यू उसको जो आता है लेकिन फिलहाल उसके माइंड से स्किप हो गया है। तो नंबर वन वो क्या करता है, वन एमसीक्यू, एक वो एमसीक्यू है उसके ऊपर वो इतना टाइम लगा देता है, जैसे आप लोगों के पास 3 घंटे होते हैं नस्ट के टेस्ट में, 180 मिनट्स हैं आप लोगों के पास और आप लोगों ने एमसीक्यू कितने सॉल्व करने हैं, 200 करने हैं। तो भाई आपके पास तो 1 मिनट भी नहीं बचता है एक एमसीक्यू को करने के लिए। तो बच्चा क्या करता है, एक एमसीक्यू उसको आता है पढ़ा हुआ है लेकिन फिलहाल माइंड से निकल गया, कोई मसले की बात नहीं है। तो बच्चा क्या करता है, जो मसले की बात है वो इस पे 2 से 3 या 4 मिनट लगा देता है। अब ये वो गलत कर रहा है। जब 1 मिनट के अंदर उसको इसकी समझ नहीं लगी, नहीं माइंड में आया, तो आगे मूव करना चाहिए था। दूसरी मिस्टेक, दूसरी मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि वो हर एक जो भी एमसीक्यूज है ना, जहां पे उसको वैल्यूज नजर आई हैं, जहां पे वैल्यूज नजर आई हैं, वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। जबकि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वैल्यूज गिवन होती हैं लेकिन विदाउट सॉल्विंग यू कैन गेट योर राइट आंसर। तो भाई हर एक वैल्यूज वाले क्वेश्चन जिनमें वैल्यूज लिखी होती है उनमें सॉल्व करना ही शर्त नहीं होती है। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से बच्चे का टाइम मैनेज नहीं होता। टाइम ही पेपर में पूरे एमसीक्यूज नहीं बच्चा करके आता क्योंकि वो उस पे इतना टाइम लगा हुआ है सॉल्व करना। और थर्ड पे बच्चे को फिर ये आता है कि उसकी प्रिपरेशन लो होती है कि उसने शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सीखे होते, जिसकी वजह से वो लॉन्ग मेथड को यूज कर रहा होता है। यानी इसको आप ये कह लो कि वो लॉन्ग मेथड यूज कर रहा है। तो मैंने जो एनालिसिस किया ना, मुझे ये चीजें समझ में आई हैं कि एक बच्चा ये चीजें हैं वो मिस्टेक्स कर रहा होता है। एक तो एक एमसीक्यूज पे टाइम बड़ा ज्यादा लगा देता है, अब वो भाई उसकी एक एमसीक्यूज के बड़े इमोशंस जुड़ी है ना, उसने पढ़ा हुआ था, उसने उस पर दिन भर रात मेहनत की हुई थी। कोई भी इंसान है उसने किसी चीज पे एफर्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चाहेगा कि इसमें से तो गलती ना हो, इसको तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो बच्चे क्या करते हैं, देखो यही तो आप लोगों ने खुद को कंट्रोल करना है उधर, अपनी नर्व्स को, अपनी इमोशंस को, अपने टाइम को। उधर बैठे हुए एक चीज आती है फिलहाल माइंड से चली गई है तो कोई एक बड़ा इशू नहीं है, जाने दो, लेट इट गो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। थोड़ी देर के बाद आपको इंशाल्लाह वो क्वेश्चन याद आ जाएगा अगर ऐसा केस बनता है। तो पहली मिस्टेक, एक क्वेश्चन को लेके इतना बैठ जाना, इतना उस पर आप सर खपाई करने लग गया कि आपका टाइम निकल गया, टाइम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम आ गया। दूसरी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज लिखी हैं उसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं कि ये तो पक्का कोई फॉर्मूला लगेगा, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। नो, मैं भी आपको डेमो देता हूँ, आपको पता चलेगा। नंबर थर्ड पे बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सीखे होते हैं। बेस्ट है आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ जहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स ही सिखाए जाते हैं, तमाम ईच एंड एवरीथिंग। ये नंबर आप लोग
जिस नंबर पे कांटेक्ट करोगे इसी नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच के सामान सकते हो। ये NET 1 के लिए हमने एक बैच बनाया हुआ है, 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अगर तो बैच में आ जाओ, आपको तमाम शॉर्ट ट्रिक्स हम गारंटी के साथ सिखाएंगे, फिजिक्स के, मैथ्स के, इंग्लिश में शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, कैसे आप लोगों ने सिनोनिम्स को जज करना है, कैसे एंटोनिम्स को जज करना है, स्पेलिंग चेक, ईच एंड एवरीथिंग वो आप लोगों को तमाम हमारे बैच में मिलेगा। अगर कोई बच्चा खुद से कर रहा है जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इट्स अप टू यू पीपल, जैसे आपको बेहतर लगे। हमारे बैच में आओगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो भाई ये वो मिस्टेक्स है, अब आओ इनका सोल्यूशन देखते हैं। तमाम चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की कि बच्चा मिस्टेक क्या कर रहा होता है। अब आओ सर इसका सोल्यूशन भी बताएं कि हमने मिस्टेक्स तो हम ये करके आते हैं, ठीक है, अब इनका सोल्यूशन क्या होगा। अब देखो सोल्यूशन में मैं आपको सिंपल सी बातें बताता हूँ। नंबर 1 दैट इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट, आप लोग अगर तो वाकई में अपना नस्ट का टेस्ट को क्लियर करना चाहते हो ना, उधर जब आप बैठे होते हो और आप उसमें टारगेट कर रखा कि आपने हर हाल में 160 प्लस जाना है, तो नंबर 1 आप लोगों ने सोल्यूशन क्या है। नंबर 1 जो 1 MCQ है, उस 1 MCQ को लेके अपना ओवरऑल NET खराब नहीं होने देना, ये पहला सोल्यूशन। कहीं पे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जाने दो, लेट इट गो, लेट इट गो, अगले पे आ जाओ, पहला सोल्यूशन। दूसरी चीज, हमेशा सबसे पहली अटेम्प्ट करो, कहीं पे वैल्यूज वाले क्वेश्चन है, कहीं पे वैल्यूज वाले क्वेश्चन है, हमेशा देखो क्या यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, कि कॉन्सेप्ट अप्लाई करो और फौरन से आप राइट आंसर पे पहुंच जाओ। मैक्सिमम है, मैं नस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, याद रहे नस्ट की। तो नस्ट में मैं 70% ऐसे क्वेश्चन जानता हूँ जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि मैं कई सालों से आपको पास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ नस्ट के, 2025 के, ये 4 राउंड के, 24 के, 23 के करवा रहा हूँ ना। तो 70% ऐसे वैल्यूज वाले भी क्वेश्चन मैंने करवाए, देखे कि जिनमें क्या होता था, डायरेक्ट आंसर आ जाते थे, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और थर्ड पे शॉर्ट ट्रिक्स। अब देखो ना, शॉर्ट ट्रिक्स आपके पास कोई ऐसी की बुक्स नहीं होती हैं, बुक्स पे वैसे नहीं लिखे होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को मैंने हाईली रिकमेंड किया है कि आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। देखो बैच अगर इसका हिस्सा बनोगे ना, ये स्पेशली डिजाइन किया गया आपके NET 1 के लिए, ये बैच 2.0, ये जो हमारा बैच 2.0 है ना, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है आप लोगों के नस्ट NET 1 के लिए, ताकि आपका जो 150 का स्कोर है, 160 का स्कोर है, 170 का स्कोर है, और इतने लाइनें लगी हुई है हमारे बच्चों की आए हुए हैं, ये आपका एक टारगेट अचीव हो, ये वाला टारगेट अचीव हो, तो इसके लिए आप बैच 2.0 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 25 अक्टूबर 2025 से ये हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है। भाई इस बैच का हिस्सा बन जाओ, बेहतरीन होगा आप लोगों के लिए, खुश हो जाओगे आप। अच्छा जी, यहाँ पे ये सोल्यूशन भी हमने डिस्कस कर लिया। देखो अब ना मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता दूं, अगर आप लोग बैच का हिस्सा बनना चाहते हो, दैट इज वेरी वेरी रिकमेंडेड टू यू पीपल। आप लोग एक काम करो, इस नंबर को यहाँ पे भी नोट कर लो, इस नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 0304066600। देखो अगर तो वाकई में सिलेक्शन लेनी है ना, देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, आप सोचिएगा इस बारे में। अपने कॉलेजेस में, अपने अकेडमीज में हर महीने फी पे कर रहे होते हो बोर्ड के लिए, आप 6-7 घंटे कॉलेज पढ़ने जाते हो, बोर्ड पार्ट 2, आप घर आके कॉलेज का काम करते हो 1-2 घंटे पार्ट 2 का, फिर आप अकेडमीज जाते हो पार्ट 2 के लिए, आप दिन के 11 से 12 घंटे एक बच्चा नॉर्मली पार्ट 2 को देता है, उस पार्ट 2 को देता है जो आपके मेरिट फार्मूला में आता ही नहीं है। अब आप लोगों से पूछो किधर जाना है, जाना आप लोगों ने नस्ट में है, यूईटी में, फास्ट में, प्यास में जाना है, और पार्ट 2 को आप 11-12 घंटे दे रहे हो। मेरा इख्तलाफ पार्ट 2 को 11-12 घंटे देने से नहीं है, मेरा इख्तलाफ ये है कि वेयर इज एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। आप लोगों के इस टाइम में एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ पे है। अगर आप लोग ये एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करोगे तो भाई आपका एडमिशन नहीं होगा। एक बोर्ड का टॉपर चला जाए, एक 95% नंबर वाला, 90% नंबर वाला चला जाए, बोर्ड का टॉपर बच्चा, कि जी नस्ट में मुझे एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एंटी टेस्ट देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव एंटी टेस्ट, यू हैव टू टेक एंटी टेस्ट, NET 1, 2, 3, 4 ये दोगे तब जाके आप लोगों का सिलेक्शन होगा, अगर उसमें बेहतरीन मार्क्स हैं। और एक 70% वाला, 90% वाला बिल्कुल इक्वल है, 70% वाला बल्कि सुपीरियर हो सकता है 90 वाले से, अगर उसके मार्क्स एंट्री टेस्ट में ज्यादा हैं। तो आप लोग इस हमारे बैच 2.0 का हिस्सा बनो, जिसमें आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी। आप लोगों को सारे नस्ट के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम लाइव क्लास में करवाएंगे, आप लोगों को
तमाम लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, नो नीड टू बाय एनी हेल्पिंग बुक फ्रॉम मार्केट, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और लाइव क्लासेस के अंदर ये चीज मैं बता दूं, लाइव रिकॉर्डेड सेशन तो हम आते ही दे देते हैं ना, जिसका आप लोगों को बहुत चार्ज किया जाता है, ये तो हम आते ही दे देते हैं, रिकॉर्डेड सेशन तो आते ही गिफ्ट दे देते हैं बच्चों को। लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों का पूरे सब्जेक्ट्स के पूरा सिलेबस कवर होगा। लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनना है, इस नंबर को अभी नोट कर सकते हो, ठीक है। और मैसेज करना है कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच 2.0, ठीक है। और कह रहे हैं कि सर तैमूर ने हमें बताया था कि इस नंबर पे मैसेज करना है, बैच 2.0 ज्वाइन करना है, तो आगे आपको हमारी टीम पूरा रिस्पॉन्स करेगी कि अच्छा आप लोगों ने फिर इस पे मैसेज करना है, आगे आपको रिस्पॉन्स आएगा, विद इन आवर्स विद इन मिनट्स आपको रिस्पॉन्स आएगा। बहुत तगड़ी टीम बिठाई हुई है, आप लोग बेफिक्र हो जाओ, जल्दी मैसेज करो, फौरन से आपको रिप्लाई आएगा। बैच के हिस्से बनाओ, टाइम जाया ना करो। आगे अब चलो, डेमो देता हूँ कि मैं एक बच्चा बन जाऊंगा, नस्ट का जो टेस्ट देने गया हुआ है, और मैं आप लोगों के सामने अब सोच विचार करूंगा और मैं देखूंगा कि मैं अपने पेपर को कैसे सॉल्व करूं। लेकिन मैं एक पासियन बन के नस्ट के टेस्ट में बैठूंगा, मैं एक अच्छा बच्चा बन के बैठूंगा जिसको कॉन्सेप्ट्स और वो चीजें आती हैं, और आप लोगों ने अब इस चीज से लर्निंग करनी है कि आपने नस्ट के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना। आओ जरा, पहला क्वेश्चन मेरे सामने आया, डिक्रीज, जो कि नस्ट में ज्यादा थ्योरेटिकल बेस आते हैं, लेकिन इस गलत फहमी में नहीं रहना, नस्ट ने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ है कि ज्यादा थ्योरेटिकल बेस आएंगे कम न्यूमेरिकल बेस, कभी भी कुछ चीज चेंज हो सकती है, तैयारियां पूरी रखनी है। क्वेश्चन पढ़ो जी, क्वेश्चन लिखा हुआ है डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। ओके जी, अब सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे डिक्रीज इन वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है, सही है। अब वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलते हैं, डेल्टा वी, यानी वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलते हैं, डेल्टा वी बोलते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा वी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे तो एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन हमें पता है कि एक्सेलरेशन तब होता है, ये ए एक्सेलरेशन कब बनेगा, याद रखो, ये ए हमारा एक्सेलरेशन कब बनेगा, जब हमारे पास ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो, यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी भी तो चेंज इन वेलोसिटी है। और ये ए हमारा डीसेलरेशन कब बनता है, डीसेलरेशन तब बनता है जब ये चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो। बात समझ में आई? जब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसमें भी डीसेलरेशन में भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है उसमें वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी इंक्रीज होके, और डीसेलरेशन में वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होके। तो मुझे बताओ यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डीसेलरेशन। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इसको बस टिक करो ना, डीसेलरेशन, डीसेलरेशन इज राइट ऑप्शन। ओके जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये इजी लेवल का क्वेश्चन था। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मे बी। अब देखो, मैंने फौरन से सोचा क्या प्रोडक्ट डॉट है ना क्रॉस है, बिल्कुल ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो वो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाता है, जरा इसको समझते हैं, देखते हैं। तो फौरन से मैंने दोनों प्रोडक्ट लिखे, भाई मैंने कुछ भी अभी और कुछ नहीं किया, मैंने फौरन से दोनों प्रोडक्ट लिखे। एक हमारे पास है ए क्रॉस बी, मैंने उसको लिख लिया। ए क्रॉस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा। और एक हमारे पास डॉट होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। मुझे एक ये चीज बताओ, अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे एन क्या पाएगा, मैग्नीट्यूड की मैं यहाँ पे कंसर्न हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, क्या ए क्रॉस बी में भी ए बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ए डॉट बी में भी ए बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी में बी, भाई जो भी प्रोडक्ट हो, इधर ये क्रॉस प्रोडक्ट है या ये डॉट प्रोडक्ट है, दोनों में ए बी तो आएगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा जीरो तो नहीं हो सकता, ए बी तो आएगा, इक्वालिटी बिल्कुल ए बी आएगा। लेकिन आगे अब साइन थीटा और कोसाइन थीटा, इनकी रेंजेस क्या होती हैं, -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके +1 तक। तो भाई मुझे ये बताओ, -1 से लेके 1 तक इनकी रेंज होती है, तो मुझे ये चीज बताओ, ये जो -1 से 1 तक इनकी रेंज है, क्या इनकी वैल्यूज 1 से ग्रेटर हो सकती हैं, 1.5 2 कभी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए साइन और कोसाइन की वैल्यू हमेशा या तो 1 है, अगर 1 होगी तो ए बी आंसर आना था, लेकिन इनकी वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, जैसे 1.2, ये 1/2, तो फिर क्या हो जाना था, हाफ, यानी ए बी का आंसर छोटा हो जाना था। तो इसलिए हम चूज करेंगे कि या तो प्रोडक्ट ए बी आएगा या ए बी से छोटा आएगा। ए बी से छोटा कब आएगा, जब हमारे पास साइन की वैल्यूज साइन 60, साइन 30, कोसाइन 60, कोसाइन 30 आ गए। गॉट इट?
ओके जी, तो ऐसे देखो, ऐसे इसको सॉल्व करते जाना है, फौरन से क्वेश्चन को पिक करना, उसके मुताबिक अपनी कंडीशंस बनाते जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन नजर आया, इसमें वैल्यूज नहीं थे लेकिन ये सॉल्व करना पड़ना है। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, दो चीजें याद रखें। मैं देखो ना, आप गलती क्या करते हो, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट फॉल फ्रीली इट वेलोसिटी बिकम 5 सेकंड, ये पूरा पढ़ा, दोबारा पढ़ा, 3 दफा पढ़ा, फिर आप क्या करते हो, फिर आप बारी बारी, अच्छा अ बॉडी इज ड्रॉप, अच्छा एक बॉडी को फेंका गया ऊपर से नीचे, फिर आप करते हो भाई इतना टाइम क्यों क्यों, पहली दफा ही ऐसे पढ़ो, अ बॉडी इज ड्रॉप, रुक जाओ, फ्रॉम सर्टेन हाइट, यहां तक एक बॉडी को सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया गया, तो इसका मतलब क्या है, जब बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका जाता है ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और जब बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, तो ये चीज हमें पता है। अगेन फॉल फ्रीली, ठीक है, आजादाना नीचे गिरता है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड विल बी, टाइम दे दिया, देखो इसमें तो मसले वाली बात ही नहीं है, टाइम दे दिया ना उसने, कितना दे दिया, 5 सेकंड दे दिया, और वो क्या कह रहा है कि उसका आप वेलोसिटी बताओ किसके बाद, आफ्टर 5 सेकंड। तो देखो हमारे पास क्या डिस्टेंस का जिक्र आया है, नहीं आया, तो मैं यहाँ पे हाइट का जिक्र है ना, डिस्टेंस तो नहीं गिवन है, तो इसलिए सेकंड थर्ड नहीं लगाऊंगा, मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, मैं सीधा सा अपनी फर्स्ट इक्वेशन को लगा लूंगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये वाली मैं इक्वेशन को यूज करूंगा, और बॉडी नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है तो ए उसका जी बनेगा और पॉजिटिव वैल्यूज को पुट करूंगा। अच्छा जी, अब वी एफ आप लोगों को निकालनी है, ठीक है, आप लोगों को उसकी वी एफ फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल तो 0 होगी। अब देखो ए हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, 10, हमारे पास उसका एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड विल बी, उसका एक्सेलरेशन हमारे पास 10, और हमारे पास उसकी जो टाइम की वैल्यू वो कितनी है, 5, तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट में है तो हम यहाँ पे वैल्यूज भी क्या लेंगे, ए की वैल्यू 10 नहीं लेंगे, लंबी कैलकुलेशन हो तो ए की वैल्यू बेशक 10 ले लो, यहाँ पे 9.8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये इसका पॉइंट खत्म किया, 10 5 2 जा, तो अब हमारे पास आ गया 98/2, अब इसको करो, 2 4 जा 8, 2 9 जा, तो 49 आया, 49 कहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मजा आया नहीं आया, पूरा पता चला सॉल्व कैसे करना, आपको पढ़ा रहा हूँ साथ साथ, तभी मेरा ये पॉइंट पिक करो, मेरा यहाँ पे मकसद आपको ये फिजिक्स के 2-4 एमसीक्यूज करवाना नहीं है, मेरा मकसद है कि आप जब नस्ट में बैठो तो सेम ऐसे सोच विचार करो। पहली तो बात है ये चीज भूल जाओ कि आप नस्ट में बैठे हो, वो ये नस्ट है कि जिसने आपको एडमिशन देना है तो ये हो जाना, ये सारी बातें सेट ऑल इक्वल टू 0, रिलैक्स माइंड के साथ फिर बैठ के एक एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो और उसके मुताबिक उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, आगे मूव करते हैं, मजा आ रहा है। ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ए डॉट बी ये है, ए डॉट सी ये है, तो देन ये निकालो, तो भाई हमें यहाँ पे देयर इज अ नीड कि हम फौरन से सोचें कि हमारे पास ए डॉट बी इसके इक्वल लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट इंटू बी प्लस सी, देखो ना मुझे ए डॉट बी भी गिवन है, मुझे ए डॉट सी भी गिवन है, तो क्यों ना इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मल्टीप्लाई करवाओ, क्या बनेगा, ये बनेगा ए डॉट बी, आगे किसका साइन आएगा, प्लस का साइन, तो ये क्या बनेगा ए डॉट सी, बस सिंपल इज दैट। ए डॉट बी कितना गिवन है, दैट इज 4, प्लस ए डॉट सी कितना गिवन है, दैट इज 6, तो कितना बनेगा 10, सो दैट इज योर राइट आंसर। 10 10 कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट बिट ऑप्शन, बिट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे चलो, देखो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल थीटा पूछो, मैं फौरन से यहाँ पे रुकूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं थीटा लिखूंगा कि एंगल थीटा वी हैव टू फाइंड आउट। आगे चलो, देन द रेंज बिकम्स, यानी जो रेंज सिंपल है, फौरन से रेंज को लिखो, रेंज, अब रुक जाओ ना, रेंज को लिखो, इकट्ठी आगे भी पढ़ोगे तो आगे मैसिव चीजें हो जाएंगी, ऐसी चीजों का मैशअप बन जाएगा, तो भाई जो एक चीज लिखी है ना उसको फौरन से यहाँ पे लिख लो। रेंज होती है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, गॉट इट। आगे है कि रेंज बन क्या जाती है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, तो रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बताता हूँ, ये देखो रेंज मैक्सिमम होती है 45 पे, क्योंकि साइन ऑफ 45 आगे 2 भी लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 45 90 एंड साइन ऑफ 90 विल बी 1, तो रेंज मैक्सिमम हमारे पास कितनी बनेगी, दैट विल बी वी आई स्क्वायर अपॉन जी, तो ये हमारे पास सिंपल रेंज है और ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज है। उसने बोला हुआ है कि जब ये दोनों बराबर हो जाए, यानी वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसकी वैल्यू जब बराबर आ जाए इस मैक्सिमम रेंज के, तो तब एंगल निकालो, सिंपल इज दैट, वी स्क्वायर से कैंसिल, ये जी से कैंसिल, ये हमारे पास 2 थीटा इधर रहा, साइन इधर आके हमारे पास, ये देखो ना यहाँ पे हमारे पास वी आई स्क्वायर अपॉन जी, तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास वी आई स्क्वायर, वो क्या बन जाएगी, रेंज विल बी हाफ ऑफ इट, तो ये हाफ हो जाएगी ना, तो यहाँ पे हाफ,
तो साइन इधर आ जाएगा, तो 2 थीटा विल बी साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 30, 2 इसके नीचे आएगा तो कितना बन जाएगा 15, 30 वैल्यू आई ना, तो वो 2 उस पर डिवाइड हुआ तो 15 डिग्री। सो राइट आंसर विल बी 15 डिग्री। सो थिंग इज कि ये चीज समझनी पड़ेगी कि कैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस को करना है। बारी बारी क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद उसको ऐसे डिवाइड करके देखो, पहले पार्ट उसको लिख लो, दूसरे पार्ट उसको लिख लो, फिर उनका आपस में रिलेशन देखो। हमेशा याद रखो एंटी टेस्ट के अंदर गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, और उनके बीच में एक रिलेशंस को देखा जाता है। इज दैट क्लियर? हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब ये एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट वाला लग रहा है कि a force of 1000 Newton needed to lift the hook and crane a steady velocity the crane then used to lift the mass। अब देखो इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट में मैं जो आपको अभी बात बताई है उसका ये प्रैक्टिकल है। देखो मैं इसमें से सिंपल ये देखूंगा गिवन क्या है, मैं इतनी लंबी चौड़ी चीजों में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल देखूंगा गिवन क्या है। एक हमारे पास फोर्स है, ये गिवन है, ठीक है, और उसके बाद मैस गिवन है। ओके जी, फोर्स हमारे पास टोटल फोर्स फिर कितनी बनी, टोटल फोर्स ये 1000 वाली भी है, और एक मैस है, तो इससे भी हम फोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे ना, वेट की फोर्स। तो ये हमारे पास वेट mg होता है, तो m हमारे पास 1000 है, g की वैल्यू आप 10 ले लो, तो ये टोटल फोर्स कितनी बनेगी 1000, और ये कितना बनेगा 10000, तो टोटल फोर्स कितनी होगी 11000। लो जी, ये 11000 की फोर्स निकलाई। आगे बताओ, पावर पूछ रहा है ना, पावर, पावर का फार्मूला बताओ जहाँ पे फोर्स आती है, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, पढ़ा हुआ है ना, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। निकालना क्या है, देखो पावर ही निकालनी है, पावर इज इक्वल टू फोर्स कितनी 11000, वेलोसिटी मुझे बताओ जल्दी से, वेलोसिटी कितनी लिखी हुई है, वेलोसिटी इज 0.50, तो 0.50 इसका पॉइंट करो खत्म, तो नीचे 2 जीरो ऐसे ही है, ये 2 जीरो से कैंसिल। लो जी, पावर आ गई 110 मल्टीप्लाई बाय 50, 110 को 50 से अब करो मल्टीप्लाई, अब इनको आपस में करो मल्टीप्लाई, 110 को आप लोगों ने 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज ऑलमोस्ट 5500 वॉट, और 5.5 किलो वॉट बन जाएगा। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? क्या आप पूरी बातें समझ में? ऐसे फौरन से इसको कर लेना। ओके जी, उसके बाद अब हम चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, अब कई बच्चे हैं, मान लो अब मैं एक ऐसा बच्चा बन गया कि वो ये क्वेश्चन पढ़ा और उसका यहाँ पे एक तरह छोटा सा निकल गया, उसने बोला ये क्या हो गया, तो ये क्वेश्चन तो लंबा चौड़ा इतना, इसको मैं अब कैसे करूंगा, तो नहीं ये मुझसे नहीं होगा। पहली तो बात है ये है ही गलत, सिंपल गिवन लिखो, फाइंड आउट क्या करना, रिलेशन ढूंढो। गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, रिलेशन ढूंढो। ये मेरी बातें लिख लो, लिख लो, ये बातें आपको हर कोई नहीं बताएगा, बहुत तजुर्बा इन चीजों के ऊपर, पढ़ा पढ़ा के इन चीजों के ऊपर तजुर्बा है। पर आप देखो गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, ये फौरन से लिखो, गिवन क्या क्या कुछ है लिख लो, फाइंड आउट क्या करना। अब इनके बीच में रिलेशन देखो कि कौन सा रिलेशन है। गिवन क्या था, फोर्स गिवन थी, वेलोसिटी गिवन थी, फाइंड आउट क्या करना था, पावर, ढूंढो रिलेशन, पावर फोर्स वेलोसिटी, क्या फील आया, पावर इक्वल टू एफ डॉट वी। मजा आया या नहीं, ऐसे से बताओ, पूरा फील के साथ ये समझ में आ रही है चीजें, तो ऐसे करना। अच्छा मान लो एक बच्चा है, उसका यहाँ पे छोटा सा एक तरह निकल गया, वो कहता है अब ये मैं इसको कैसे करूंगा सर, ये तो बिल्कुल वो हो गया। चलो अब एक दफा मैंने पढ़ा तो फिर थोड़ी सी ऐसे एंजाइटी होगी कि ये तो होगा ही नहीं, तो अब मेरा ये हक बनता है मैं 1 मिनट से ज्यादा ना सोचूं, मैं आगे चला जाऊं, इसको स्किप करूं आगे। अब देखो एज बर्नौली इक्वेशन, ये जो पूरा है इसकी डायमेंशन किसके इक्वल आती है, इसमें रो जी एच की डायमेंशन किसके इक्वल है, प्रेशर के। सिंपल नजर आ रहा है, कैसे बना, क्योंकि ये जो रो जी एच है, रो जी एच, इसमें रो क्या है, डेंसिटी, जिसको लिखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, जी एक्सेलरेशन ए लिख लो, आसानी के लिए लिख लो, हाइट हमारे पास लेंथ है, इसको लेंथ लिख लो, ठीक है। तो देखो मास की m, नीचे वॉल्यूम है तो ऊपर गया तो l-3, और एक्सेलरेशन की हमारे पास कितनी होती है, एक्सेलरेशन की lt-2, लेंथ की हमारे पास l आ गई। तो देखो एक ये l एक ये l, तो l स्क्वायर बना और ये l-3 है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम m m, और यहाँ पे देखो ये l स्क्वायर और ये l-3, तो बन गया l-1 t-2, गॉट इट। तो ये हमारे पास रो जी एच के प्रेशर की भी तो यही होती है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की m-l-t-2 और नीचे एरिया की l स्क्वायर, एक l l से कैंसिल, ये ऊपर गया तो क्या बन गया m-l-1 t-2। मजा आएगा नहीं, ऐसे से बताओ, m-l-1 t-2, m-l-1 t-2। सो दैट इज क्लियर कि प्रेशर के इक्वल आएगा, प्रेशर के। इज दैट क्लियर? लो ऐसे सॉल्व करना, नस्ट के पेपर को घुमा के आओ खुद, आप खुद घूम के आ जाते हो, कितने मार्क्स लेके आते हो, 104, 110, 115। ये मार्क्स नहीं लेने वाले, आप लोगों को ये सूट ही नहीं करते हैं, आप लोगों को सूट करते हैं 170, 180, इतने मार्क्स लो। कैसे आएंगे, आओ ना बैच के अंदर,
बैच में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मजा आया, पूरी पूरी आप अपने पेरेंट्स के थ्रू कांटेक्ट करो पास एजुकेशन सिस्टम से, अपनी पूरी तसल्ली करो एक दफा कि वाकई में इतने फीचर्स मिल रहे हैं। डेली लाइव क्लासेस, वन टाइम यू हैव टू पे 7,000, आपको वन टाइम पे करना पड़ना है 7,000, कोई बार बार पे नहीं करना पड़ना है जैसा कॉलेजेस अकेडमीज में करते हो। आने जाने का टाइम भी बचेगा, घर बैठ के सुकून से सुनो। डेली की क्लास नहीं भी ले सकते हो तो रात को रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे। और इसके अलावा तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम देंगे, तमाम के तमाम पास्ट ईयर के क्वेश्चन हम करवाएंगे। और हमारे पोर्टल पे जिस तरह नस्ट का टेस्ट होता है उसी तरह हमारे पोर्टल पे आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे और लाइव क्लास में उनकी डिस्कशंस करवाई जाएंगी। तो भाई टाइम वेस्ट करना बंद करो, अभी से हमारे बैच 2.0 का हिस्सा बनो, अभी से इसका हिस्सा बनो। अगर आप लोग वाकई में अपनी सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर तो टाइम वेस्ट करना है तो फिर मेरे इतने आप लोगों को ये चीज़ों का फायदा नहीं है। फिर आप सुनो, एक कान से सुनो दूसरे निकालो और फिर अपना काम करो। भाई जिन बच्चों ने सिलेक्शन लेनी है ना, तो फिर ऐसे आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तमाम चीजें करवाई, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने डेमो में बताया। जैसे अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम। भाई वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ साउंड होती नहीं है तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, वैक्यूम क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड को गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। एक ये क्वेश्चन देखो, अब जैसे यहाँ पे ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 2 टाइम ऑफ स्पीड एट ये। तो ये एट विच टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर यानी टी एफ फाइनल टेम्परेचर पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बेकार से कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं और वहां पे उनको पढ़ाया जाता है कि स्पीड ऑफ साउंड और ये टेम्परेचर वाला लंबा चौड़ा प्रोसीजर लगाओ। लेकिन शॉर्टकट इसका ये होता है कि एन स्क्वायर टी आई, ये हमारे पास शॉर्टकट होता है जिसमें हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर वो एन स्क्वायर टाइम इनिशियल टेम्परेचर होता है और इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में लेना है। जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 4 से 273 ऐड करो, कितना बन गया 283 केल्विन। इज दैट क्लियर? यहाँ पे पुट करो एन कितना है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम 2 का स्केल कितना हो गया 4 इंटू 283, 4 इंटू 283 कितना होता है 1132। करके देखो ना, 4 3 12, 2 टेकन 1, 4 8 32 और हमारे पास 133, 3 टेकन 3 और 4 2 8 3 11, तो ये आ गया 1132 केल्विन। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? तो भैया ऐसे करना है मेरी बहना, ऐसे करना है चीजों को, फिर मजा आएगा। फिर ऐसे तो ये क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस की है, ऐसी चीजें आती है। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल पे करती है। तो भाई ये देखो आप लोगों के लिए लास्ट मंथ का प्लान है। अगर तो आप लोग नस्ट में सिलेक्शन चाहते हो तो आखिरी महीने का सॉलिड तगड़ा प्लान लेके आया हूँ। तगड़ा प्लान है आप लोगों के लिए ये। अगर आप लोग देखो, अगर तो नस्ट में वाकई ही सिलेक्शन लेनी है तो फॉलो दिस प्लान, फॉलो दिस तगड़ा प्लान। ये तगड़ा है प्लान, इस तगड़ा प्लान को आप लोगों ने फॉलो करना है और वो तगड़ा प्लान है बैच 2.0। आज जो बैच 2.0 का हिस्सा बन जाओ, आप लोगों की कंफर्म है इंशाल्लाह 100% प्रिपरेशन होगी। कोई सिलेबस आप लोगों का मिसिंग नहीं होगा, कोई फीचर कम नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चलेंगी। लाइव आप लोगों को तमाम सिलेबस को कवर करवाया जाएगा, डेली बेसिस पे क्लासेस है। ये हफ्ते में एक आधे दिन का मजाक भी नहीं होगा कि हफ्ते में एक आधे दिन की क्लासेस हैं। एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो होता है ना हफ्ते में एक आधे दिन, ये सारे रॉन्ग नंबर होते हैं। ऐसे ऐसे आप लोगों को कई चीजें नजर आएंगी कि हफ्ते में एक आधे दिन की क्लास है, ये मजाक होता है, ऐसे पे रिजल्ट नहीं होते। कहने को कर दो, कहने को तो यहाँ पे देखो ना, कोई भी आके आपको ब्रोशर लगा के चला जाए कि हमारा ये रिजल्ट है, हमारा ये है, तो भाई ऐसे नहीं होता है। हमारे ये डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, बहुत एफर्ट करना पड़ती है। डेली आप लोगों के साथ 5-6 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और फिर जाके फिर इस लेवल के रिजल्ट्स बनते हैं कि नस में पहली मेरिट पोजीशन, नस में सारे राउंड के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट। कहने की बातें नहीं है कि कोई कह दे, तो रिव्यूज देखो ना, तो हमारे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, सक्सेस स्टोरीज में जाओ, आपको रिव्यूज नजर आएंगे। बच्चे खुद आपको बोल के बता रहे हैं हमने इस चैनल से तैयारी की और बैच से तैयारी की है हमने। बैच के बच्चे हैं, बैच जो इनरोल हुए थे और टॉपर बने, बोर्ड के टॉपर होते हैं। तो आओ, जो आप बोर्ड के टॉपर हो, आपकी 90 परसेंटेज है, 95, इस आप प्राइड में ना रहो कि आपको ये बड़ा प्राउड है, कि आप प्राइड फील कर रहे हो खुद पे कि लो जी मैंने तो बड़े अच्छे मार्क्स ले लिए। भाई ये आपका जो प्राउड है ये बहुत इंस्टेंट के लिए है, अल्लाह इसको इंशाल्लाह आगे कायम रखेगा। थिंग इज कि अभी 100 टेस्ट तैयार कर लो, बहुत फायदा होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, अभी इस नंबर को नोट करो। इफ यू आर ट्रूली सिंसियर अबाउट एडमिशन 2026 मस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर और इस नंबर पे मैसेज करना कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0 रिकमेंडेड बाई सर तैमूर। सर तैमूर ने हमें बताया था कि बैच में हम खुश हो जाएंगे, हमें तैयारी पूरी मिल जाएगी, हम नस्ट का एम अचीव कर लेंगे। तो भाई आ जाओ, आ जाओ इस बैच के अंदर, बैच के अंदर मिलते हैं। बैच के अंदर आपको इंटरेक्शन इंशाल्लाह आपसे करते हैं, आपको मजा आएगा।
मैं आपसे पूछूंगा क्लास के अंदर इंशाल्लाह। तो इस नंबर को अभी आप लोग नोट करो, इस नंबर को अभी नोट करो। अगर आप लोगों को बाहर से कोई फीचर मिल रहा है, आप लोगों को बहुत लाखों में, आप हजारों में फीस आपसे ली जा रही है, मैं आपको दावे से कहता हूँ मैं आपको 7,000 में फीचर प्रोवाइड करूंगा। वो टॉप नॉच फैकल्टी जो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाती है 60-70,000 लिया जाता है, मैं अपने पाकिस्तान के हर एक बच्चे को 7,000 में वो तमाम फीचर्स दूंगा। टॉप नॉच फैकल्टी, आओ बैच में देखो, डेली लाइव क्लासेस वो आप लोगों को देंगी। कोई नागा नहीं होगा कि एक दिन क्लास एक दिन छुट्टी है। तमाम टीचर्स अपनी रूटीन को साइड पे करके आप लोगों के लिए शाम 7 से 10:30 तक आते हैं। आप लोगों के टेस्ट सेशंस होंगे, आप लोगों की रिविजन होंगी, एंड गेम्स होंगे, और एक आधी यूनिवर्सिटी नहीं आपको तैयार करवाएंगे, आपको पाकिस्तान की हर टॉप नॉच यूनिवर्सिटी करवाओगे। सिंध वाली साइड से आओ, आपको एनईडी के अंदर एडमिशन दिलवाएंगे इंशाल्लाह। मेहरान के अंदर आपको तैयारी इस लेवल की करवाओगे। देखो ना, हम कोई एनईडी से लिखवा के नहीं लेके आए, हम कोई मेहरान से लिखवा के नहीं लेके आए, हम नस्ट से कोई लिखवा के नहीं लेके आए कि जो बैच में हमारे बच्चा आएगा उसका एडमिशन होगा। लेकिन एक चीज हमें खुद पता है, जो हम खुद लिख के देते हैं कि 100% तैयारी आपकी होगी। आपकी तैयारी, आप नेक्स्ट के टेस्ट में बैठोगे, एक एमसीक्यूज भी आप ये नहीं कह सकोगे कि हमें बैच में पढ़ाया नहीं गया होगा। इससे ज्यादा और आपको क्या गारंटी चाहिए है कि एक एक एमसीक्यूज इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे उन तमाम मॉक टेस्ट, टेस्ट सेशन और हमारे लेक्चर्स के अंदर से आएगा, जो तमाम चीजें आपको पढ़ाएंगे। इतनी कंप्रीहेंसिव डिटेल्ड हमारी तैयारी होती है। तो बैच का हिस्सा बनो, टाइम वेस्ट करना बंद करो। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।